आप लोगों का बहुत ही बहुत स्वागत है माय चैनल राजनीतिक चैनल में। हिंदी साहित्य का इतिहास याद करें आधुनिक तरीके से। संपूर्ण जानकारी हिंदी साहित्य की कला विभाजन, इसमें कॉलेज और 9वीं से 12वीं तक जो भी परीक्षा होती है उनमें हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण और भौतिक प्रश्न पूछे जाते हैं और हम इसी टॉपिक में आगे पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब और बेल का आइकन को दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक अपडेट रहे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे नेक्स्ट चैप्टर में सब्सक्राइब फॉलो कर लेना। हिंदी साहित्य भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसकी कुछ प्रमुख विशेषता हैं। धार्मिक अंत, सामाजिक संदेश, भाषाई विधि, कवितात्मक दृष्टिकोण, लोक साहित्य और साहित्य शैली की विधि भी है। ये हर परीक्षा में जैसे साहित्य क्या है, हिंदी साहित्य के वर्णों क्या है, ये पूछे जाते हैं। ये एक अंग है। पहला टॉपिक धार्मिक और आध्यात्मिक पहलू। हिंदी साहित्य में धार्मिक और आध्यात्मिक विचार प्रमुख रूप से प्रकट होते हैं, जैसे कि भक्ति काल के साहित्य में भक्ति और प्रेम की भावना। साहित्य काल से जो भक्ति काल का प्रदर्शन हुआ है तब से इस साहित्य में भक्ति और प्रेम की भावना प्रकट हुई है। दूसरा टॉपिक है सामाजिक संदेश। हिंदी साहित्य में समाज के विभिन्न पहलुओं के विस्तृत चर्चा की गई है, जैसे कि सामाजिक असमानता, वर्ग व्यवस्था, लिंग भेद, समाज संघर्ष और मानवीय मूल्य पर ध्यान दिया गया है। जो पहले शासनवर्ग, लिंग, अछूत, विच्छूत और जातिवाद का असमान वर्ग रहा, उसमें सामाजिक संदेश का भी महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य में परिवर्तन और सुधार भी नियुक्त हुआ। टॉपिक है भाषाई विधित्मक। हिंदी साहित्य में विभिन्न भाषाओं और बोली में रचना होती है, जैसे कि संस्कृत, प्राकृत, अवधी और खड़ी बोली। और संस्कृत, खड़ी बोली और उर्दू ये समस्त हिंदी साहित्य में बोली जाने कवि एवं प्रेम, भक्ति, कहानी, नाटक में नियुक्त होते हैं। और हिंदी साहित्य में इन बोली का महत्वपूर्ण संदेश, शैली, पद्यांश और नियुक्त में किया जाते हैं। चौथा टॉपिक है काव्यात्मक कांत। हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण पहलू जिसकी काव्यात्मक है, जिसमें कवि गहरी भाव, नैतिक शिक्षाओं और आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करती है। जो काव्य और गद्यांश और शैली है उनके प्रेम भक्ति पर डूबकर उनकी काव्यात्मक भक्ति का शिक्षित नैतिक प्रदर्शन करता है, जिसमें भाषा, शैली, विधि और विधित्मक, आध्यात्मिक और सिद्धांत भी होते हैं जो भारतीय सिद्धांत को दर्शाते हैं। दार्शनिक दृष्टिकोण। हिंदी साहित्य में दार्शनिक विचार और अवधारणाओं की भी महत्वपूर्ण उपस्थिति है, जैसे कि वेदांत, सांख्य, योग और बौद्ध दर्शन दृष्टिकोण के नियुक्त आते हैं। छठवां टॉपिक है लोक साहित्य। हिंदी साहित्य में लोक साहित्य का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें लोकगीत, लोककथा और लोक परंपराएं शामिल हैं। और लोक साहित्य जो हिंदी काव्य की प्रमुख कथाएं, नाटक, संगीत, कथाएं, परंपराएं, संगीत और अनेक विविध में लोक साहित्य का प्रवेश आधुनिक लिंक होता है। और हमारे चैनल में बने रहने के लिए सब्सक्राइब बेल आइकन को दबाएं ताकि नए अपडेट आप तक पहुंचा सके। इतनी तो आप कर सकते हो।